हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम दोबारा मिल सके, खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और दूसरों तक इस कलाम को पहुँचाते हैं। आप एक वसीला हैं तक कलाम पहुँचाने का। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का हम बहुत नहायत शुक्रगुजार हैं कि ये फिर उसने हमें कीमती हमारी ज़िंदगी में रोज़ नए बने दिन लेके आता है ताकि हम बरकत का बायस बन सके। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी जो मज़मून है, वो ये है कि दुनिया के दुख दर्द जलाल के बराबर नहीं हो सकते। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना है कि इस टॉपिक को जानें, समझें और आपकी ज़िंदगी में खुदा बरकत का बायस बनाएगा। और जब आप इस कलाम को सुनेंगे, अमल करेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम इसमें देखते हैं आज रोमियो 8 बाब उसकी 18 आयत में, क्योंकि हमारा यहीं से आज हमारा टॉपिक होगा कि दुनिया के दुख दर्द जलाल के बराबर नहीं हो सकते। यानी हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में रोमियो में, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबला हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल यहाँ पे बताता है कि मेरी दानिस्त, यानी कहते हैं कि मेरी सोच या मेरी दानिस्त में मैं इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं है। वो कहता है कि इस लायक नहीं है कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह की दोबारा आमद के बारे में, कि दोबारा जलाल जाहिर होगा। क्योंकि वो जलाल पहले भी जाहिर हुआ, अभी फिर जाहिर होगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम जब पुराने अहदनामे में इस बात को देखते हैं तो 120 मरतबा वहाँ पे हमें ये लफ्ज़ मिलता है। यानी वहाँ पे जलाल का लफ्ज़ जो 120 मरतबा मिलता है, और नए अहदनामे में 117 मरतबा ये लफ्ज़ मिलता है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ और मुसीबत ज़रूर आती है। यानी हमें इस बात को ज़रूर सीखना है कि इस ज़िंदगी में, आपकी जो ज़िंदगी चल रही है, इसमें दुख तकलीफ़ और मुसीबतें ज़रूर आएंगी, आती हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ले आते हैं, खुदा उन्हें ऐसा मुस्तकबिल अता करेगा जो दुखों से बिल्कुल मुबर्रा होगा। यानी उसमें ऐसा आपको खुदा उस बादशाही में दाखिल करेगा जिसमें दुख तकलीफ वहाँ पे नहीं होंगी। आप यहाँ पे बर्दाश्त करेंगे, यहाँ पे दुख दर्द होंगी, मुसीबतें भी होंगी, तकलीफ़ें भी होंगी, लेकिन वहाँ पे नहीं होंगी। इसी तरह वो कहता है कि जो दुख से बिल्कुल मुबर्रा होगा, ऐसी बादशाही आपको देगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे इस दुनिया के दुख इस लायक नहीं, यानी वो कहता है कि इस दुनिया के दुख जो है इस लायक नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे भी पौलुस रसूल इसी बात को बताता है कि यहाँ पे कहता है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, यानी हल्की सी, यानी दम भर की जो मुसीबत है उसको वो हल्की सी कहता है। और इसी तरह पौलुस कैसी कड़ी मुसीबत, यानी अगर देखा जाए तो पौलुस रसूल बड़ी कड़ी मुसीबत में गुजरा है और ज़बरदस्त अज़ियतें आई थी उसे, यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की उस पर अज़ियतें भी आई हैं, मुसीबतों से गुजरा है। लेकिन उनका हाल जान लेते हैं कि बाद शायद हमें ये समझना मुश्किल हो कि वो उनको दम भर की मुसीबतें कह रहा है। यानी आपने देखा होगा पौलुस रसूल की ज़िंदगी को जब आप पढ़ते हैं,
उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि पौलुस रसूल की जो ज़िंदगी थी वो कितनी कठिन ज़िंदगी थी, कितनी मुसीबतों में थी। और मेरे अजीजों कैसे ज़िंदगी उसकी गुजरी, लेकिन मेरे अजीजों वो कहता है दम भर की हल्की सी मुसीबत कैसे कह सकता है मेरे अजीजों, दम भर की हल्की सी मुसीबत कह रहा है। एक लिहाज से मेरे अजीजों वो हरगिज हल्की ना थी, अगर हम देखें तो उसकी हल्की ना थी, बल्कि नहायत तकलीफ और जालमाना तरीके से उसे कोड़े भी लगे हैं, उसे बैंत भी लगाए गए हैं, उसे संसार भी किया गया है। लेकिन मेरे अजीजों नहायत तलख जालमाना तौर पे उसके साथ तशद्दुद किया गया, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों वो उसको हल्की सी कहता है, हल्की सी। लेकिन मेरे अजीजों वजाहत उस तकाजे में है जो पौलुस रसूल पेश करता है। अगर इन मुसीबतों और दुखों पर नजर डाली जाए तो बेशक नहायत हमारी और तलख है मेरे अजीजों। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी जो दुख तकलीफ़ें या मुसीबतें जो थी नज़र उस पर डाली जाए तो बेशक नहायत भारी और तकलीफ तलख मुसीबतें थी, लेकिन मेरे अजीजों वो फिर भी उनको उसकी परवाह नहीं करता। उसने वो मेरे अजीजों रोया के मुताबिक या खुदा के साथ उसके तल्लक था या खुदा के साथ जलाल में कायम था, तो उसने खुदा का वो जलाल देखा हुआ था, रोया में देखा हुआ था। यीशु के साथ वो मेरे अजीजों 3.5 साल तक वो अरब के इलाका में चला गया और यीशु से बातें करता था। जो भी बात वो करता था, जैसे शायर रब्बानी के बारे में है तो वो कहता है कि मुझे ये बात खुदावन से पहुंची। तो मेरे अजीजों इसका मतलब है कि यीशु मसीह उसको सारा मंजर दिखा रहा था, सारा मंजर, अपना जलाल, अपनी बादशाही, अपना सब कुछ को दिखा रहा था। तो इसीलिए वो कहता है कि ये हल्की सी दम भर की मुसीबत है, हल्की सी दम भर की मुसीबत है, इसे बर्दाश्त कर लो ईमानदारों। लेकिन मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना, मगर जब उनका मुकाबला इस अज़भारी और अबदी जलाल के साथ किया जाता है तो जो मिलने वाला है तो ये बिल्कुल हल्के मालूम होते हैं मेरे अजीजों। जब उस खुदा की बादशाही या खुदा के साथ आप उसके साथ उसकी बरकतों के साथ या उसके जलाल के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो उसके साथ जोड़ते हैं, देखते हैं, तो मेरे अजीजों आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मालूम होता है। और मेरे अजीजों भारी जो है, भारी जलाल के लिए बरानी लफ्ज़ एक फेल से है जिसका मतलब भारी होना है मेरे अजीजों, यानी भारी होना। दूसरी बात मेरे अजीजों ये है, पहली बात हमने देखी, और दूसरी बात ये है कि ये हल्की सी मुसीबत दम भर की है। वो कहते हैं दम भर की है, जबकि जलाल अबदी है। आज मेरे इस बात को सीखें कि जो मुसीबत है वो हल्की है या दम भर की है, लेकिन जलाल अब तक आपके साथ रहेगा। जलाल जो है मेरे अजीजों वो अबदी जलाल है, जैसे वो अब तक जिंदा रहेगा। कहता है वो मर गया और जी उठा और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चला गया। तो इसी तरह मेरे अजीजों आज हम इस बात को सीखना है, जो हल्की सी जो उसका जलाल है वो अबदी है, अबदी जलाल। इस दुनिया में मुसीबतों से हम जो भी सबक सीखते हैं, आज मेरे सब लोग सबक सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं, क्योंकि मेरे अजीजों आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर कोई मुसीबत ना आई हो या जिसके ऊपर मुसीबतों से वो गुजर ना रहा हो। सब लोग मुसीबतों से गुजरते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इसमें आप सबक सीखते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों जो आने वाली दुनिया में हमारे लिए पेश कीमत फल पैदा होता है, फल पैदा करने हैं मेरे अजीजों। आज इस बात को सीखें कि हमारे लिए पेश कीमत फल पैदा करते हैं, वो फल पैदा करते अबदी जलाल के लिए, अबद के लिए। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, यानी 18वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पे क्या कहता है, यानी रोमियो 8 बाब उसकी 18वीं आयत में, इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबला हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरे अजीजों कहता है मेरी दानिस्त में, यानी इस लायक नहीं है
इस लायक नहीं। मगर जब मसीह हमको आसमान पर बुलाएगा, आसमान के लश्करों के सामने अलानिया हमको अपना इकरार देगा, इकरार करेगा, हमारा अलानिया इकरार करेगा, तो हम जानेंगे कि इस दुनिया की बड़ी से बड़ी शर्मिंदगी जो हमने मसीह की खातर बर्दाश्त की है। आज मेरे अजीजों, इस बात को सीखे कि आप मसीह की खातर बहुत सी शर्मिंदगी, बहुत से लोग आपको शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, शर्मिंदगी उठाते हैं, या मेरे अजीजों आपके बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रोक दी जाती हैं मसीह होने के नाते। बहुत सी जॉब्स हैं जो हमारे बच्चों की रोक दी जाती हैं, हमारे जो ऐसे काम हैं जो रोक दिए जाते हैं कि ये मसीही है, उसकी फाइल को पीछे रख दिया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा है जो आपको इन मुसीबतों से गुजार के अबदी जलाल के लिए लेके जाता है, ताकि मेरे अजीजों आपको ये सिखाना चाहता है खुदा कि मैं तुम्हारे लिए बरकत का दरवाज़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। और इसी तरह हमें उस पे ट्रस्ट करना है। इस मेरे अजीजों, हमें मसीह की खातर बर्दाश्त की है, वो इस लायक नहीं, उसके मुकाबला में इस लायक नहीं है, हकीर और मामूली सी है। जो भी आप मुसीबतें आज बर्दाश्त करते हैं मसीह की खातर, या उसके नाम की खातर, या उसके मसीह होने की खातर, तो मेरे अजीजों इस बात को देखें कि उस जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, नहायत हकीर सी हैं ये चीज़ें। लेकिन मेरे अजीजों, वहां के लिए आप अपने आप को तैयार करें, आसमान के लिए तैयार करें, यहां तक कि जबकि मुनज्जी शहीदों के सरों पर जिंदगी का ताज सजाएगा। मेरे जो शहीद आज यीशु मसीह के नाम पर जो शहीद हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, तो मेरे अजीजों उनके सरों पे वो क्या करेगा? ताज देगा, वो ताज रखेगा। तो उनको अपनी की दर्द कांटे सी मालूम होगी। जो जान अगर उन्होंने दी है, अपनी जान दे दी जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, तो वो जो दर्द है वो एक कांटे की चुभन की तरह मालूम होगी जब आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे, जब आप उसको जान जाएंगे, जब उसको पहचान जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, ये दुख, दर्द, तकलीफ यीशु ने भी आपके लिए बर्दाश्त की है। उसने भी कोड़े खाए हैं, उसने भी हाथों में कील ठुकवाए हैं, उसने भी अपनी पसली में नेज़ा बर्दाश्त किया है, उसने भी कांटों का ताज पहना है। तो मेरे अजीजों, उसने भी आपके लिए जो बर्दाश्त किया। लेकिन मेरे अजीजों, आप इस बात को सीखें, जानें कि ये दुनिया के जो दुख, दर्द, तकलीफें हैं, ये उसके जलाल की बराबरी नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह हमने पौलुस रसूल की बात सुनी है, वो कहता है हल्की सी मुसीबत का इकरार करता है, हल्की सी मुसीबत का करार देता है, भारी और अबदी जलाल हासिल होता है। कहता है मुझे भारी और अबदी जलाल हासिल होगा। काश हम उस जलाल का अंदाजा लगा सकते, काश आप या मैं उस जलाल का अंदाजा लगा सके। तो मेरे अजीजों, जो हमें मिलने वाला है उसका अंदाजा लगाएं, तो उसकी राह में आने वाले दुख हमको बिल्कुल अदनी और हिच नजर आएंगे। यानी जो अगर आप तो उसकी राह में, यानी खुदा की राह में, यीशु की राह में जब आप बढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों दुख हमको हल्की सी, अदनी सी और हिच नजर आते हैं। मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं उनकी ताकत नजर आती। इसी तरह आज अपने आप को देखें कि आया मेरे जो दुख तकलीफ है, कहीं हम दुख तकलीफों में गिरफ्तार होके खुदा को रद्द तो नहीं कर देते, खुदा को पीछे तो नहीं करते। क्योंकि मेरे अजीजों, हम कई बार अपने जान बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं। अबरानी लफ्ज़ मेरे अजीजों, कबूद यानी वज़न, फजीलत, खूबी, जहाँ ये इंसानी दौलत जा व जलाल और शोहरत के लिए इस्तेमाल होता है। कबूद, अबरानी लफ्ज़ कबूद जो है इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह और वहाँ उर्दू में तर्जमा शान और शौकत किया गया है। शौकत, हशमत, यीशु मसीह के शागिर्द खुदा के लिए मखसूस किया गया था उन्हें।
उन्हें मखसूस किया गया था कि वो मखसूस हो जाएं ताकि वो खिदमत कर सके। आज भी मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा की तरफ आते हैं, आपको खुदा मखसूस करता है, अपनी खिदमत के लिए चुनता है, बरगज़ीदा करता है। इसी तरह खुदा की मखलसी, खुदा की कुदरत और उसकी हकीकत और हजूरी का रोशन ज़हूर मुराद है मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह खुदा की तख्लीक करदा कायनात उसका जलाल ज़ाहिर करती है। आज जो भी हम देखते हैं इर्द गिर्द अपने, तो खुदा की ये जितनी भी कायनात है उसकी तख्लीक को ज़ाहिर करती है, उसका जलाल को ज़ाहिर करती है। कोह सीना पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का जलाल जो था भस्म करने वाली आग की मानित था। आग वहाँ पे थी कोह सीना पे, तो मेरे भस्म करने वाली आग था। खुदा का जलाल हैकल में जो थे मेरे अज़ीज़ों, काहिन थे, वो ताब नहीं ला सकते थे, वहाँ पे ज़ाहिर होता था। काहिन अपने कदमों पे खड़े नहीं थे हो सकते, और वहाँ पे जलाल उनका जब जो जलाल उन पे आता था, यानी मसा जब उन पे आता था, तो मेरे अज़ीज़ों वहाँ पे इतना अबर होता था, जलाल होता था, तो मेरे अज़ीज़ों अपने कदमों पे खड़े नहीं थे काहिन हो सकते। लेकिन बाद अज़ लोगों के गुनाहों की वजह से वो आदमियों के दरमियान से उठा गया, यानी उठाया गया। जब गुनाह ज़मीन पे हो गया, ज़्यादा हुआ, तो वो उठाया गया। खुदा के जलाल की वापसी जो है उसके बंदों के लिए उसके फजल और करम की तजदीद करती है। नबिया इस जिंदा उम्मीद के लिए बर आने के आरजुमंद थे, यानी जो नबी पहले गुजरे थे वो आरजुमंद थे इसके बर आने का, वो जलाल देखने का, यानी हर वक्त आरजुमंद थे कि एक दिन तमाम दुनिया उसके जलाल से मामूर हो जाएगी। जलाल नए अहदनामे में शान और शौकत के लिए इस्तेमाल हुआ है मेरे अज़ीज़ों। खुदा की कुदरत, हकीकत और हजूरी का मसीह की ज़ात और कामों में ज़ाहिर होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये अलवियत मसीह की एक सबूत भी है, क्योंकि वो खुदा के जलाल का परतू है। इंसानों के लिए खुदा बाप के कामल और आखिरी ज़हूर थे। यूहन्ना रसूल मेरे अज़ीज़ों कहता है कि मसीह का जलाल, यानी यूहन्ना रसूल भी जो है वो कितनी बार 25 मरतबा अंजील में कहता है कि खुदा का जलाल, उस खुदा के जलाल की यहाँ पे बात करता है। और ये यूहन्ना की अंजील ये जलाल उन मोज़ात निशानों के बारे में बताता है। और इसी तरह कैथलिक तर्जमे में क्रिश्मा इसे कहा गया है। करामात में ज़ाहिर हुआ है, करामातों में ज़ाहिर हुआ है। मसीह यीशु की पैदाइश के वक्त चरवाहों ने उसका जलाल देखा, शागिर्दों ने उस जिंदगी में देखा, और यूनानी में हमारे दरमियान रहा, ज़बान में कहता है वो हमारे दरमियान रहा उसका जलाल। हमारे दरमियान खैमा लगाया उसने, यानी खैमा इज्तिमा में होता था, मस्कन, इसको मस्कन से उनका जलाल देखा। तक ये दिलचस्पी की बात से खाली नहीं कि अगरचे लफ्ज़ शिकायना बाइबल में नहीं आता, तो भी खुदा का हजूरी पाक खैमा में आती थी। तो उस जलाल को यहूदी शिकायना कहते थे, यानी वो शिकायना कहते थे। अबरानी में यानी खुदा उनके दरमियान खैमा में हाजिर है। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक, यहाँ पे हम जब वाक्या में पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह की जो सूरत थी वो नूरानी हो गई, सूरत बदल गई। और मेरे अज़ीज़ों शागिर्दों ने देखा वहाँ पे एलिया और मूसा उसके साथ मुलाकात हुई उनकी, और वहाँ पे उसका चेहरा था वो बदल गया। तो मेरे अज़ीज़ों मूसा का कोहे सेना पर चढ़कर खुदा के जलाल को देखना, यानी जब वो मूसा कोहे सेना पे गया तो वहाँ पे चढ़ के उसने खुदा के जलाल को देखा, यानी खरूज 19 बाब और उसकी 19 आयत में है।
इसी तरह एलिया ने भी मेरे जीजो कहता है कि एलिया नबी कोहे हुरब के तजर्बा के याद ताज़ा करता, कोहे हुरब के तजर्बा की याद ताज़ा करता है। पहला सलातीन 19 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में है मेरे जीजो, वहाँ पे लिखा है। और यीशु मसीह के शागिर्द वही जलाल देखते थे जो मूसा और एलिया ने देखा था, वही जलाल उन्होंने देखा, और अब वो भी यहाँ हाजिर हैं। तो मेरे जीजो, लेकिन अब पुराने अहदनामे की तरह खुदा के लिए खैमा या डेरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का ज़हूर अब इंसान के दरमियान मुजस्सम कलमा होकर अपना जलाल जाहिर करता है। वो जब हमारे दरमियान में आ गया है तो मुजस्सम होके, यानी खुदा में से निकला और मुजस्सम होके कलमा जो है, जो उससे उसके मुंह का कलमा था, यानी जो उसमें से निकल के मेरे जीजो जलाल जाहिर करता है। मूसा और एलिया यरूशलेम में उस जलाल के तरफ इशारा करते हैं जो उन्होंने मेरे जीजो वहाँ पे उस इशारे के बारे में पहले ही बताते हैं। एलिया और मूसा जो थे पहले बता रहे थे। हम देखते हैं मत्ती 27 बाब और उसकी 50 से लेकर 54 आयत तक के वहाँ पे क्या वाक़या हुआ। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे 54 आयत में लिख कहता है, पस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु के निगहबानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे सिपाही भी और दूसरे भी, और यहाँ पे जो वाक़या ये 27 बाब की 50 और 54 में जो हमने देखा है कि मेरे अज़ीज़ों, इस सारे मंजर को देखने के लिए एलिया और मूसा मुंतज़र थे। वो खुश थे कि यार ऐसा कैसा मंजर होगा। और मेरे अज़ीज़ों, यहीं पर ही मेरे अज़ीज़ों कहता है कि वो मुकद्दस लोग जो थे वो जी उठे, और यहाँ पे वो जी उठे हैं। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों कहता है चट्टानें तिड़क गई थी, और यहाँ पे कहता है कि और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। मेरे अज़ीज़ों, यानी वो लोग जो पहले सो गए थे वो जी उठे। और मैं भी मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे वाज़िया जो है वो बात यहाँ पे नज़र नहीं आती हमें कि कौन कौन से मुकद्दस जी उठे थे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे मुकद्दसों के बारे में है। लोगों ने देखा भी, उन्हें जी जब उठे हैं उनको देखा भी, मुकद्दसों को देखा गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे अगर वाक़या हम नहीं नज़र आता कैसे या क्या क्या लिखा है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिया ही मुकद्दस था, मूसा ही मुकद्दस था, और भी जो नबी गुजरे मुकद्दस थे। वो कहता है कि मुकद्दसों यहाँ पे मुकद्दस लोग जो है जो सो गए थे वो जी उठे हैं। यानी उसके जी उठने के बाद कहता है कि और उसके जी उठने की के बाद कब्रों से निकल कर मुकद्दस शहर में आए और बहुतों ने उन बहुतों को दिखाई दिए। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो कलाम की बातें हैं वो सच्ची होती हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए वो तरसते थे, वो देख रहे थे। और इसी तरह मुकाशवा में जब हम देखते हैं, मुकाशवा 1 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में वहाँ पे कहता है कि हर एक आंख देखी। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा अपने जलाल में, तो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब
कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। हर एक आंख देखेगी जब वो आएगा, बादलों पे आएगा। इसी तरह आखरत होगी उस वक़्त, यानी आखिर में मेरे अज़ीज़ों होगा। और इसी तरह मुर्दों में से जी उठेंगे लोग, क़यामत होगी। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, कब्रें खुल जाना, तो मेरे अज़ीज़ों से क़यामत कहा जाता है। और आसमान पर चढ़ जाना भी उनके जलाल की निशानदेही होगी, है मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह जो लोग मेरे अज़ीज़ों मुर्दे, यहाँ पे मुक़द्दस मुर्दे जी उठे और आसमान पर चढ़ना भी उनके जलाल की निशानियाँ है। लेकिन इस जलाल की तकमील उनके दोबारा आने पर ही होगी मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद जब कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसका जलाल देखेंगे। कहते हैं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके, यानी हमने देखा रोमियो में, उस जलाल के मुकाबल हो सके। रोमियो में जो हमने पढ़ा है, कहते हैं, देख मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबले में हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। यानी उस जलाल के मुकाबल हो सके। देखें हम ज़रा पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, बल्कि मसीह के दुख में जो शरीक हो खुशी करना, ताकि उस जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। मेरे अज़ीज़ों, पतरस रसूल जो है यहाँ पे, पतरस रसूल यहाँ बताता है कि बल्कि मसीह के दुखों में, जो मसीह के दुख हैं, जो आप शरीक होंगे, यानी मसीह के दुखों में शरीक होने के शरफ के बायस हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। कि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम उसमें दाखिल हो रहे हैं, उस दुखों में शामिल हो रहे हैं। बेशक हम उसके कफ़ारा बख्श दुखों में तो शरीक नहीं हो सकते, यानी जो उसने दुख कफ़ारे के वक्त जो दुख उठाए यीशु मसीह में, उस दुखों में तो हम शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उसके नाम की खातिर जो सताए जाते हैं, उसकी नाम की खातिर जो सताए जाते हैं, उन दुखों में हम शामिल हो रहे हैं। क्योंकि वो अकेला ही गुनाह उठाने वाला है मेरे अज़ीज़ों। अकेला उसने गुनाह उठाया, तमाम दुनिया का, जहां का। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा है, वो खुदा का बर्रा आता है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। तो इसी तरह गुनाह उठाने वाला वो अकेला था, लेकिन इंसान होते हुए उसने जो दुख और मुसीबतें उठाई, हम उन खराशों और जख्मों को अपने ऊपर ले सकते हैं मेरे अज़ीज़ों, जो दुनिया के लोग अब भी उस पर लगाना चाहते हैं मेरे अज़ीज़ों। पहले भी दुनिया ने उस पर दुख जख्म लगाए, खराशें लगाई, लेकिन मेरे अज़ीज़ों आज भी दुनिया उसी तरह ही करना चाहती है। तो इसी तरह मगर आज खुदा के फर्जंद दुखों के दरमियान खुशी मनाएं। आज हमें हुक्म है कि खुशी मना सकता है, तो वो मसीह के जलाल के ज़हूर के वक्त कितनी खुशी मनाएगा मेरे अज़ीज़ों। जो आज भी हमें खुशी की बात कर रहा है, यहाँ पे वो यही कहता है कि जो शरीक हो खुशी करो, उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। जो यहूदा के कबीले के शेर बब्बर है, शेर बब्बर की सूरत में ज़मीन पर आएगा दोबारा। वो दोबारा जब आएगा तो खुदा के कादर मुतलक बेटे के तौर पर जाहिर किया जाएगा। क्योंकि आज बहुत से ऐसी कौमें हैं, ऐसे लोग हैं कि जो उसको बेटा नहीं तस्लीम करते, बेटा नहीं मानते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों वो अपने आप को जाहिर करेगा,
बताएगा, अपना जब उसको सारा इख्तियारात दिया जाएगा इंसाफ करने का, गुनाहों को माफ करने का, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों ये इख्तियार आपने इंजीलों में पहले भी पढ़ा हुआ है। एक ज़नाकार औरत को लेके आए थे तो उसने कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों एक जो छत ऊपर से उन्होंने तोड़ी और तोड़ के जो आदमी को जमीन पे लेके आए वो उसको कहता जाओ अपनी चार पे उठा और चल फिर। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों से गुनाह माफ करने का इख्तियार था, उसे इख्तियार है, तख्लीक करने का इख्तियार है, आपकी नई जिंदगी तख्लीक करने का इख्तियार है उसके पास, आपकी हड्डियों को बदलने का, आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बदलने का, नई जिंदगी देने का, नया बदन देने का उसके पास इख्तियार है। जो अब उसके साथ दुख उठाते हैं उसी वक्त इज्जत व जलाल मिलेगा मेरे अजीजों, हमें उसी इज्जत जलाल मिलेगा। इसी तरह रोमियो 5 बाब की 11 में हम देखते हैं कि उस जलाल के मुकाबला ना हो सके। हम देखते हैं रोमियो में, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद मसीह के तफैल से जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। उसके तफैल से, यहाँ पे कहता है कि उसके तफैल से, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने अपने खुदावंद यीशु मसीह के तफैल से जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, उसके तफैल से हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है। खुदा पर फख्र भी कर सकते हैं हम मेरे अजीजों, आप भी मैं भी खुदा पर फख्र कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी नेमतों और बख्शिशों पर फख्र नहीं करते बल्कि खुद देने वाले पर फख्र करते हैं। यानी बख्शिशें या नेमतें वो तो देता है, हम उस पर ही फख्र ना किया करें बल्कि जो ये देता है उस पर ज़्यादा फख्र किया करें, उसको फोकस में रखें, उसको अपनी नज़रों के सामने रखें। बचाए जाने से पहले हम ना जाने किन दूसरी बातों पर फख्र करते थे। आज भी मेरे अज़ीज़ों, जब आप मसीह को नहीं जानते, जब उसको नहीं पहचानते, जब तौबा नहीं करते, उससे पहले आप पता नहीं अपनी किन किन चीज़ों पे फख्र करते थे। और इसी तरह अब हम जब भी उसको याद करते हैं तो बेहद खुशी मनाते हैं। आज भी मेरे अज़ीज़ों आपको बेहद खुशी मनानी है जब उसकी तरफ आ जाते हैं, मगर जब उसको भूल जाते हैं अफसुदा हो जाते हैं। जब आप उसको भूलेंगे, जबकि ज़हनों में, दिलों से वो आपके साथ उसका तल्लक नहीं होगा, तो आप असूदा हो जाएंगे। किसी बात ने इतनी हैरत अफजा तब्दीली पैदा कर दी है कि अब हम खुदा में खुश होते हैं और उस पर फख्र करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल इसी बात का बयान करता है कि हम उस पर फख्र करते हैं, हम उस पर खुशी मनाते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों आप भी उस पर खुशी मना सकते हैं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है जो हमारी बाकी सारी बरकतों की तरह हमें ये फ़ख्र है, हमें ये फ़ख्र होना चाहिए, फ़ख्र है और खुशी होनी चाहिए। आपको खुशी करनी चाहिए, अपने दुखों तकलीफ़ों में खुशी मनाएं। मसीह के वसीले से हासिल होता है रास्तबाज ठहराए जाने से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मेरे अज़ीज़ों, जो रास्तबाज हो चुके हैं, वो ठहराए गए हैं, वो लुत्फ़ उठाएं, उसका खुश हों। उनका जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है। आज मेरे अज़ीज़ों, आपका मेरा खुदा के साथ मेल किसने करवाया? मसीह यीशु ने, खुदा के बेटे ने। उसने अपनी जान दे के, अपना खून बहा के, ज़िबा होके, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उसने तकाजा पूरा किया, उसका तकाजा पूरा किया, अपनी कुर्बानी का, वो कुर्बानी का तकाजा उसने खुद पूरा किया और खून बहा के मेरे अज़ीज़ों उसने मेल करवा दिया है खुदा का और आपका। जो खुदा के साथ आपकी नाराज़गी थी आदम के गुनाह की वजह से, हवा के गुनाह की वजह से, जो नाराज़गी थी वो दोबारा वो नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो चुकी है मसीह यीशु के खून के वसीला से। वो अपना खून लेके जाके उसने वहाँ पे छिड़का, वहाँ पे खुदा के तख्त पर अपना खून पेश किया, उसने हमारा खुदा के साथ मेल करवा दिया है। जी के काम के वसीले से जो
काफ़ी और वाफ़ी है, यानी वो हमारे लिए काफ़ी और वाफ़ी है। और खुदा और इंसान के दरमियान हम आहंगी पैदा हो गई है। गुनाह दाखिल हुआ तो खुदावंद इंसान के दरमियान अजनत, जुदाई और दुश्मनी आ गई थी, क्योंकि गुनाह बीच में दाखिल हो गया था। और गुनाह को जिसने ये गैबत पैदा की थी, दूर हटाने से खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को जो उस पर ईमान लाते हैं खुदा के साथ मेल मिलाप बहाल कर दिया है। मेरे अजीजों, आज इस बात को सीखे कि खुदा ने मेल मिलाप कर दिया है। और चलते चलते हम ये भी बता दें कि खुदा को इस मेल की कोई ज़रूरत थी। मेरे अजीजों, ज़रूरत तो इंसान को थी, यानी उसको कोई इतनी ज़रूरत अब नहीं थी, मगर फिर भी मेरे अजीजों जो तल्लक था, खुदा का और इंसान का जो तल्लक था टूटा हुआ था, इसलिए खुदा ने मेरे अजीजों इंसान के साथ वो तल्लक को दोबारा कायम कर दिया है। और इसी तरह इंसान को ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुदा के दुश्मनी रखता था, यानी जो इंसान था यानी खुदा के साथ दुश्मनी, उसी गुनाह की वजह से दुश्मनी थी। अब देखते हैं पहला यूहन्ना 3:2 आयत में क्या लिखा है। अजीज़ों, हम उस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मेरे अजीजों, यहाँ पे यूहन्ना रसूल इस बात को बताता है, अजीजों हम उस वक्त खुदा के फर्जंद होंगे। कहता है कि हम उस वक्त खुदा के क्या होंगे जी? फर्जंद होंगे। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। यानी फर्जंद, जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हम खुदा के लिए पालक बेटे बन जाते हैं, तो हम फर्जंद बन जाते हैं। लेकिन मुकद्दस लोग इंसाफ करेंगे, उनको तख्तों पर बैठाया जाएगा, इंसाफ करवाया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, कहता है कि अभी तो हम सिर्फ फर्जंद हैं, यानी वहां पे अभी तक हम फर्जंद हैं। आगे जाके हमारी क्या पोजीशन होगी इसका भी नहीं पता। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिद हो जाएंगे, यानी जब वो जाहिर होगा, दुनिया में आएगा, हम उसकी मानिद हो जाएंगे। जैसे वो नूरानी है, हम भी नूरानी हो जाएंगे, हम भी उसके साथ होंगे, हम भी उसके साथ रहेंगे। और इसी तरह क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। दुनिया हमको समझे या ना समझे, आज भी मेरे अजीजों दुनिया की नज़र में मसीह कौम की कोई वो वक़्त नहीं नज़र आती। वो समझते कुछ भी नहीं है, इनको क्या है, इनको क्या पता है। क्या मेरे अजीजों, दुनिया जो कुछ मर्जी समझे, मगर हम उस वक़्त खुदा के फर्जंद होंगे। आज दुनिया इस बात को जाने या ना जाने, दुनिया इस बात को समझे या ना समझे कि हम खुदा के फर्जंद हैं, यानी हम उसके बेटे बेटियां हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस वक्त हमें इस बात को देखें, दुनिया को नहीं पता, दुनिया ना फर्जंद बनना चाहते हैं ना उनको ज़रूरत है। क्योंकि मेरे अजीजों, वही प्यासा ही हमेशा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। आज भी मेरे अजीजों जो प्यासे हैं, वो यसूद को कहता है, जो प्यासे मेरे पास हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी दूं। हमारे मुस्तकबिल के जलाल की ज़मानत है। अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो मसीह जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसका इसका ये मतलब नहीं कि आसमान में हम जिस्मानी तौर पर मसीह की मानिद हो जाएंगे, नहीं। मसीह का दर्जा जो है वो दर्जा हम नहीं लेंगे, बल्कि जो उसका दर्जा है वो अपने दर्जे पे रहेगा, लेकिन हम उसकी मानद, यानी वो जैसे वो कहता है कि उसकी बराबर, उसकी हम जो हम ले पालक बेटे हैं, असल वो बेटा है, यानी इकलौता वो है, अकलौता बेटा है वो है। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखना है कि वही अकलौता बेटा है। लेकिन हम जो है वो उस बेटे की जगह नहीं ले सकते, बल्कि हम वो जगह लेंगे जो ले पालक की है, अडॉप्टेड सन की है, जो
वो वाली हमारी पोजीशन होगी। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह एक खास शक्लो शबीयत होगी और पूरी अब्दियत में वो कलवरी के दाग लिए हुए, हमें यकीन है कि हम में से हर एक के अपने अपने इम्तियाज खुदा खाल होंगे। यानी जो अपने अपने इम्तियाजी, यानी जो हमें इम्तियाजी निशानात वहाँ पे दिए जाएंगे वो अपने अपने होंगे, और इसी तरह और हम उसी तरह पहचाने जाएंगे। जो हमें इख्तियार दिए जाएंगे हम उसी तरह पहचाने जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस ये नहीं कहती, ये नहीं सिखाती कि आसमान में सब की शक्ल व सूरत एक जैसी होगी, वो एक जैसी भी नहीं कहती। अलबत्ता हम अखलाकी लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह की मानद होंगे। अखलाकी लिहाज से, मजाज के लिहाज, जैसे कहते हैं ऐसा मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का है। हम गुनाह से आलूदा होने के मकान, यानी आज भी हम देखते हैं कि हमें गुनाह से आलूदा होने के मकानात हैं। गुनाह, बीमारी, गम और मौत से आज़ाद हो जाएंगे। आज भी मेरे अज़ीज़ों ये बातें होती हैं। गुनाह में भी लोग गिर जाते हैं, बीमारी में भी मुब्तला हो जाते हैं, गम भी होता है, और मौत से हम आज़ाद होंगे। ये हैरतनाक तब्दीली किस तरह पाए तकमील तक पहुंचेगी मेरे अज़ीज़ों, जो अब ये है कि मसीह हम पर एक नज़र से ये वकूफ़ पज़ीर होगी। एक नज़र से, एक उसकी नज़र होगी, तो क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यहाँ इस ज़िंदगी में मसीह की मानद बनने का अमल जारी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि यहाँ हम ईमान से उसको खुदा के कलाम में देखते हैं, लेकिन ये अमल उस वक्त पूरे होंगे, मुकम्मल हो जाएगा जब हमको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि उसको देखना उसकी मानद होना है मेरे अज़ीज़ों। रोमियो जो हमने पढ़ा है 8 बाब और उसकी 19वीं आयत में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। मेरे अज़ीज़ों, जो मखलूकात है वो कमाल आरजू से, दिलजमी से, कमाल आरजू से खुदा के बेटों के आने की राह, जाहिर होने की राह देख रही है। ऐसे वक्त होगा कि जब उन्हें अब्दी जिंदगी मिलेगी, यानी उनको अब्दी जिंदगी मिलेगी। पौलुस रसूल ने इन दिनों की उम्मीद दिलाई है कि जब खुदा के फर्जंद हमेशा के लिए उसकी मुखालफियत और मोहब्बत में रहेंगे। कायनात के दूसरे हिस्सों भी दुख में मुब्तला हैं और उलझन में गिरफ्तार हैं, और उस वक्त उसका इंतज़ार रहेगा जब खुदा हर चीज़ को नया कर देगा, नया बना देगा। मखलूकात की आहें, यानी उसकी जो कराहें हैं या जिसका दर्द है वह इस किस्म का है कि जैसे बच्चा जनने वाली औरत का होता है, इस तरह का कराहत, इस तरह का वो दर्द महसूस करती है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल एक दर्द-ए-ज़िया दबी हुई आवाज़, वो उस दिन की राह देख रहे हैं जब सारी दुनिया पर जाहिर हो जाएगा कि हम खुदा के बेटे हैं। क्योंकि मेरे जो आज दुनिया तो नहीं इस बात को जानती समझती कि भाई हम खुदा के बेटे, हम कहते हैं खुदा के बेटे, लेकिन वो नहीं मानते हम खुदा के बेटे हैं। उस वक्त सारी दुनिया अनगश जाएगी। ये उस वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह बादशाही करने वापस आएगा और हम उसके साथ होंगे। के बेटे हैं, यानी हम इस बात को जाने कि हम पहले ही खुदा के बेटे हैं, लेकिन दुनिया ना इस हकीकत को समझती है। आज दुनिया नहीं समझती, ना देखती है, ना तस्लीम करती है। तो भी कायनात एक बेहतरीन ज़माने की राह देखते हैं।
फिर भी हम उस राह को देख रहे हैं, देखते हैं, और वो ज़माना उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक जो बादशाह है अपने मुकद्दसों के हमरा बादशाही करने को दोबारा ना आए। जब तक वो नहीं आता तब तक मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है कि दोबारा बादशाही करने के लिए आएगा और सारी मखलूकात जो है वो पंजों के बल खड़ी है, इस नज़ारे को देखने के लिए मुंतजर है। और इसी तरह खुदा का बेटा जब आएगा तो उसके साथ जितने मुकद्दसीन हैं वो सारे के सारे बेटे हैं। और इसी तरह मखलूकात जो है वो खुदा के बेटों की आने की राह तक रही है, देख रही है। इसी तरह मेरे अजीज़ों इस बात को सीखना है कि वो जो है मुंतज़र हैं जब खुदा के फरजंद अपनी असल हकीकत में ज़ाहिर होंगे। दुनिया के दुख दर्द जलाल के बराबर नहीं हो सकते। आज इस बात को सीखा आपने कि जो दुनिया के दुख दर्द हैं वो जलाल के बराबर नहीं हो सकते। खुदा के जलाल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। खुदा का ज़हूर हम इंसानों के दरमियान में है। दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कलमा मुजस्सम हुआ, वो कलमा मुजस्सम हुआ, उसका जलाल हमारे अंदर रहा, हमारे दरमियान में रहा और ऐसा जलाल देखा जैसे उसके बेटे का। इसी तरह मेरे अजीज़ों हम इस बात को सीखे खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने पर उसकी तकमील होगी, उसकी जो तकमील है उसके आने पर होगी। आज अगर हम दुख दर्द बर्दाश्त करते हैं, खुदा के जलाल की अहमियत बहुत बड़ी है इससे मेरे अजीज़ों, याद रखें बहुत बड़ी है। इन दुखों दर्दों की कोई खुदा की बराबरी नहीं हो सकती, कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। खुदा अपना जलाल आप पर मेरे अजीज़ों आने वाले वक्तों में खुदा अपना जलाल आप पर जाहिर करे। मेरी ये दुआ है ताकि आप खुदा के जलाल को देख सके, ताकि आप उसके बेटे बेटियां बन सके, ताकि आप उसके फर्जंद बन सके, ताकि इस बात को जाने कि इस दुनिया के जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उसके जलाल की बराबरी नहीं कर सकती। दुनिया के दुख दर्द जो है उस जलाल की बराबरी करे नहीं। उसका जलाल कहता है जलाल जलाल तेरा है जलाल। इसी तरह मेरे अजीज़ों उस जलाल को देखा करें अपनी ज़िंदगी में। आए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि आपकी ज़िंदगियों में खुदा अपना जलाल को दिखा सके। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं सारे कीमती मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके, तुझ में बढ़ सके, कायम हो सके। और इसी तरह खुदावंद आज हमने तेरे कलाम से सीखा है कि दुनिया के दुख दर्द तकलीफें उस जलाल की बराबरी नहीं कर सकते। इसी तरह आज हमने देखा है कि दुनिया के दुख दर्द जो है वो कोई अहमियत नहीं रखते, उस जलाल की बराबरी नहीं कर सकते। आज मेरे अजीज इसी तरह इन अजीज़ों ने जो कलाम सुना है, जिन जिन लोगों ने कलाम सुना है, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तू इस कलाम का बीज को बो दे ताकि इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल हो सके। इस कलाम को समझे और इनके ख़ानदानों को, इनके बच्चों को, ख़ानदानों को, फैमिलियों को बड़ी बरकत बख्शना खुदावंद। इसी तरह खुदावंद पूरी दुनिया में जो जो कौमों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो भी कबूल करे, वो भी बरकत पा सके, वो भी तेरे जलाल में शामिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं। हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। एक एक जिंदगी को छू, जितनी आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहे हैं, इनको तो खुदावंद बदल दे, चेंज कर दे। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम जो है वो बदला नहीं हुआ, अंजील बदली नहीं है, बल्कि वो बदल देती है लोगों को। अगर कोई रज्जू लाए, अगर कोई इसकी खुदा की तरफ आए, अगर कोई मसीह को कबूल करे तो वो बदल देती है। बड़ी बरकत देना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इसी तरह खुदावंद आपको बरकत दे। आप सब की सलामती हो, आमीन आमीन।